छात्राओं नमस्कार। आज हम भाग 3 चंद्रापीठ कथा का अध्ययन करेंगे। चंद्रापीडो प्रविश्य मणिग्रहम शिलातलस्तेणायाम उभयथा उपरि उपनिवेशित बहुपाधनायाम कुथायाम निपत्य केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरणयुगला दोलायमानेन चेतसा चिंतां विवेश। किं तावत् अस्याः कादम्बर्याः सह भुवा एते विलासा आहो स्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्तः येन माशरागेण चक्षुषा तिर्यग्विलोकयति आलोकिता च लज्जया आत्मानम् आवृणोति इति भूयश्चिन्तयत् किं नेन वृथैव मनसा खेदितेन यदि सत्यमे वेयं धवलेक्षणा मह्यं जातचित्तवृत्तिः न चिरात् स एवैनाम् अप्रार्थित नुकूलः मन्मथः प्रकटीकरिष्यति स एवास्य संशयस्य छेता भविष्यति स इति वधार्य विनोदार्थं कादम्बर्याः प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षयैः गेयैः विपञ्चिवाद्यैः स्वरसन्देह विवादैः सुभाषितगोष्ठिभिः अन्यैश्च सरसालापै क्रीडन आसान चक्रे। चंद्रापीडो अपि चंद्रापीठ भी वहाँ पर मणिग्रह में जब जाता है चंद्रापीठ, वहाँ पर बैठे बैठे मन में क्या सोच रहा है इसका वर्णन किया गया है। चंद्रापीडो अपि चंद्रापीठ भी प्रविश्य माने प्रवेश करके, मणिग्रह माने मणिग्रह में जा करके, शिलातलस्तीर्णायाम शिलातल पर बैठी हुई, शिलातल पर बिछाई गई, शिलातलस्तीर्णायाम शिलातल पर बिछाई गई अर्थात शिलाखंड पर बिछी हुई, उभयतः माने दोनों तरफ, ऊपर ऊपर माने ऊपर ऊपर के भाग पर, निवेशित बहुपाधनायाम निवेशित माने रखी हुई अर्थात जिसके ऊपर, उपाधनायाम माने तकिया, जिसके ऊपर तकिया वाली जो कालीन थी रखी हुई, कुथायाम निपत्य उन पर लेट जाता है। वह चंद्रापीठ जब मणिग्रह में प्रवेश करता है तो शिलाखंड पर बिछी हुई दोनों और रखी हुई अनेक तकियों वाली कालीन पर लेट गया। केयूरकेण उत्संगे, और केयूरक ने उसके चरणों को, उत्संगे माने गोद में, गृहीत चरण युगला दोनों चरणों को पकड़ करके अर्थात दोनों चरणों को अपनी गोद में कर लिया। दोलायमानेन चेतसा चिंता विवेक, और इसके बाद वह दोलायमान हो करके, इसके पश्चात वह चंचल हृदय से चिंताम विवेश सोचने लगा। किम तावत अस्याः कादम्बर्याः भुवा एते विलासा, कादम्बरी की ये चेष्टाएं स्वाभाविक थी। स भुवा एते विलासा, जो कादम्बरी को ये विलास हुआ है अर्थात प्रेम हुआ है वह स्वाभाविक ही था, स्वाभाविक होना चाहिए। आहो स्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकरकेतुना मयि नियुक्तः, आराधना के ही प्रसन्न हो जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त किया है। आहो स्वित अनाराधित, आहो स्वित अनाराधित अर्थात वह जो कादम्बरी है उसको कामदेव ने हमारे प्रति अनुरक्त कर दिया है। येन माशरागेण चक्षुषा तिर्यग् विलोकयति, जिससे वह चक्षुषा माने नेत्र, तिर्यग् माने तिरछी, विलोकयति माने देखती है, इसीलिए वह हमारी तरफ प्रेम पूर्वक तिरछी आंखों से देखती हैं। और आलोकिता च लज्जया आत्मानम आवृणोति, और जब उसकी ओर मैं देखने लगता हूँ तो वो लज्जा से छिप जाते हैं। आलोकिता, आलोकिता माने देखना, च माने और लज्जा माने लज्जा से, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो लज्जा से छिप जाती है। भूयश्च चिंतयति कि मनेन वृथैव मनसा खेदितेन, इसलिए
उसने विचार किया कि इस प्रकार मन ही मन दुखी होने से क्या लाभ है, कि हम अपने मन में दुखी हैं और वह अपने मन में सोच रही है कुछ, इसलिए क्या है किम अनेन वृथयु, वृथा माने बेकार व्यर्थ है, मनुष्य माने मनुष्य, खेदते माने खेद होना, दुखी होना मन ही मन, इससे क्या लाभ है, अर्थात इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। यदि सत्यमेव धवलेक्षणामय मई एवं जात चित्तवृत्ति, यदि सचमुच ही उस शुभ्र नेत्र वाली कादम्बरी का अनुराग मेरे प्रति होगा तो बिना प्रार्थना किए मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। अर्थात यदि सत्यम एवं वह यदि सत्य होगा, धवलेक्षणामय जात चित्तवृत्ति, जो उसकी चित्तवृत्तियाँ हमारे तरफ वास्तव में प्रकट होंगी या अनुकूल होंगी तो न चिरात, नहीं देर लगेगी, स एवैनाम अप्रार्थित अनुकूलम, अर्थात वह हमारे अनुकूल ही हो जाएगी। मनमथा माने कामदेव, प्रकटीकरिष्यति, कामदेव स्वयं प्रकट करेगा, कामदेव स्वयं अनुकूल हो जाएगा तो वह खुद अनुकूल हो जाएगी। स एवा संशय छेता भविष्यति, वही इस शंका को मिटाएगा। स इति वधार्य, ऐसा निश्चय करके, ऐसा मन में धारण करके, विनोदार्थम कादम्बर्या प्रहिताभ, कादम्बरी द्वारा भेजी गई, विनोद करने के लिए, खुश करने के लिए भेजी गई कुमारियों के साथ, कन्या माने कन्याओं के साथ, स माने साथ, अक्षय गेय, अक्षय और गेय, अक्षय माने जुआ होता है, गेय माने गीतों से, और विपंची वाद्य माने वीणा बजाने से, स्वर संदेह विवादय, और स्वर में संदेह होने से तर्क, शुभाषित गोष्ठी भी माने मधुर गोष्ठियाँ, अन्यश्च सरसालापय, और मधुर बातचीत से, क्रीडन आशा चंक्रे, वह खेलता रहा। इस प्रकार ये पैराग्राफ का हमने शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बताया। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो इस पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। इसके अलावा भी प्रश्न उत्तर इसमें बन सकते हैं, किंतु जो इस पुस्तक में दिए गए हैं उनको हम बताना चाहेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश की पुस्तक का नाम पहले भी बता चुके हैं, चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आहुश्वित अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता, रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कहने का मतलब है कि अनाराधित, बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुक्त कर दिया है, अनुरक्त कर दिया है। मणिग्रह का प्राविशद, मणिग्रह में कौन प्रवेश किया तो सबको पता ही है कि चंद्रापीठ ने मणिग्रह में प्रवेश किया। चंद्रापीडा मणिग्रहे प्राविशद, चंद्रापीठ ने मणिग्रह में प्रवेश किया। उत्संगे गृहीत चरण युगला के, तो भाई गृहीत चरण, तब चरण को पकड़ करके कौन सेवा करने लगा तो केयूरकेण उत्संगे गृहीत चरण युगला। अनाराधित प्रसन्नेन केन मयि नियुक्ता, अनाराधित प्रसन्नेन मकर केतुना मयि नियुक्ता। इसके उपरांत, इसके बाद हम अगला पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे जो इस तरीके से है, एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवृत्ति स्नान विधि आर्चित अभिमदैवत क्रीडा पर्वत के एव शर्वम आहारादिकम अहह कर्म चक्रे अथ क्रीडा पर्वतस्य प्राग्भागे मनोहारिणी मरकशिलातले समुपविष्टादुस्तव दुष्टवान् सहसैव धवलेनालोकेन विलिप्यमानम् अम्बरतलम् अद्राक्षींच मदलेखाम् आगच्छन्तीं तस्यांच समीपे तरलिकां तया च शीतांकु
सुकोपक्षदे पटल के गृहीतम सरक्षिन्नम इव प्रभावर्षिणम आतितारम हारम दृष्ट्वा चा इदम अस्य धवलिम्नः कारणम इति निश्चित्य प्रत्युता नादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह। सा तस्मिन्नेव मरकतग्राविणे मुहूर्तम उपवेश्य स्वयं उत्थाय चंद्रापीडनम चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकूले परिधाप्य तैश मालती कुसुमादाभिः आर्चित शेखरम कृत्वा तम हारम आदाय उवाच। इस प्रकार से एवं माने तथा या और, इस प्रकार से थोड़ी देर, मुहूर्तम माने थोड़ी देर, स्थित्वा माने रुक करके या ठहर करके, कादंबरी परिजनेन माने कादंबरी के सेवकों की सहायता से, निवृत्त स्नान विधि, निवृत्त हुआ स्नान करके, अर्थात स्नान की क्रियाओं को समाप्त करके, कादंबरी के सेवकों के द्वारा या सहायता से निवृत्त हो गया स्नान विधि करके, अर्चिताभिमत दैवता, और देवताओं की पूजा करने के उपरांत निवृत्त हो करके, क्रीड़ा पर्वत के एवं शर्बम, क्रीड़ा पर्वत पर ही, शर्बम माने सभी ने, आहार आदिकम माने भोजन, दैनिक कार्यों को भोजन, आहा कर्म चक्रे, आहार आदिकम आहा कर्म चक्रे, भोजन आदि कार्यों को पूर्ण किया। अर्थात जो चंद्रापीठ था वह कादंबरी के सेवकों के द्वारा स्नान कराया गया, देवताओं की पूजा की उसने, और आहार आदि अर्थात भोजन आदि के कार्यों को पूर्ण किया। फिर क्रीड़ा अथ माने इसके बाद, क्रीड़ा पर्वतस्य प्राग भागे मनोहराणि, और क्रीड़ा के पर्वत के पूर्वी भाग में, प्राग भागे माने पूर्वी भाग में, मनोहारिण माने मन को अच्छी लगने वाली, अर्थात मरकत शिलातले, मरकत की शिलातल पर समुपविष्टा माने बैठे हुए, दुष्टवान सहसैव धवले नालोकेन विलिप्यमाना अम्बरतलम, सहसा माने सहसा उज्ज्वलता को पूर्ण किए हुए, सहसैव धवले नालोकेन, सहसा माने अचानक होता है, सहसा उज्ज्वलता से, धवल माने उज्ज्वलता को पूर्ण किए हुए जाने के पश्चात, परिपूर्ण होने के फलस्वरूप, अंबर तलम माने आकाश के तल को देखा, अर्थात उस मरकत की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीठ ने सहसा उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा। अद्राक्षीण, और देखते ही उसने मदलेखाम आगच्छन्तीम, उसने मदलेखा को भी देखा। तस्यांच समीपे, उसके समीप में, तरलिका माने तरलिका, उसके साथ में तरलिका भी थी। तया चासितांग सुकोपक्षदे पटल के गृहीतम सरक्षिणमिव प्रभा वर्षिणम अतितारम हारम, उसने ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान, सितांक सुको पक्ष दे पटल के गृहीतम, और पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार को, प्रभा वर्षिणम अतितारम हारम, अतितार तारों से ढके हुए श्रेष्ठ हार की लताओं के समान श्रेष्ठ हार को ही तरलिका के साथ, तरलिकायाम, तरलिका को भी आते हुए मदलेखा को भी देखा। इसका अभिप्राय यह है कि अद्राक्षित मदलेखाम, देखते ही मदलेखा को, तस्यां समीपे तरलिकाम, और उसके साथ में तरलिका भी थी, जो कि सफ़ेद रेशम से ढकी हुई पोटली
में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले तारों से भी श्रेष्ठ हार को ली हुई तरलिका के साथ आते हुए मदलेखा को भी देखा। दृष्टवा चा इदम अस्य धवल निम्नि, और देख करके वह धवल स्वच्छ हार के कारणम धवल वस्त्र के कारण इति निश्चिंत, ऐसा निश्चित करके प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखा प्रतिजग्राह, और उठकर बड़े सत्कार के साथ समुचितेन उपचारेण मदलेखा प्रतिजग्राह, मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रामीण मुहूर्तम उपविश्य, मदलेखा ने मरकत की मणि पर बैठ करके थोड़ी देर, तस्मिन्नेव मरकत ग्रामीण मुहूर्तम उपविश्य, थोड़ी देर उस मदलेखा ने मरकत की मणि पर शिलापट्ट पर बैठी। स्वयं उत्थाय, और स्वयं उठने के पश्चात चंद्रापीठम चंदनेन अनुलिप्य, चंद्रापीठ को चंदन लगाया। द्वय दुकीले परिधाप्य, दो कपड़े पहनाए। तैश्च मालती कुसुमादाम भी, और मालती की फूलों को की माला से, मालती कुसुमादा, मालती की पुष्प की मालाओं से उसके सिर को आराचित शेखरम कृत्वा, उसके शिखर को सजाया। और तम हारम आदाय उवाच, उनको हार दे करके उवाच माने कहना शुरू किया। इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम। तो ये जो गद्यांश है ये चंद्रापीठ कथा से है। इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं। दृष्टवान सैसैव धवले नालोकेन विलिप्यमानम अंबरतलम, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो चंद्रापीठ ने अचानक उठ करके उज्ज्वलता से परिपूर्ण, धवल नाल आलोकेन, धवल माने स्वच्छ होता है, उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने पर आकाश को देखा। अंबरतलम विलिप्यमानम, आकाश को देखा। कहा कादम्बरी परिजने निवृत्त स्नान विधि, तो स्नान विधि से कौन निवृत्त हुआ, किसने कराया चंद्रापीठ को। तो चंद्रापीड़ा कादम्बरी परिजने निवृत्त स्नान विधि का, चंद्रापीठ को कादम्बरी के सेवकों ने स्नान विधि कराया। चंद्रापीड़ा कम अद्राक्षी, चंद्रापीठ ने किसको देखा, चंद्रापीठ ने मदलेखाम आद्राक्षीत, चंद्रापीठ ने मदलेखा को देखा। कहा मदलेखाम प्रति जग्राह, चंद्रापीठ मदलेखाम प्रति जग्राह, चंद्रापीठ मदलेखाम प्रति जग्राह। इस तरीके से ये आज पैराग्राफ दूसरा हमने अध्ययन कर लिया है।